और सर आपने खुद साधनाएं भी करी हुई है जिसके दौरान आपके कुछ आंखों देखे एक्सपीरियंसेस भी हैं, ओ थोड़ी यस, उनकी बात ओ करते हैं। यस, ओ यस, ओ यस। सो अच्छा, तो बचपन से मेरा जो रुझाव था वो हनुमान जी के प्रति बहुत ज़्यादा रहा। और मुझे बचपन से समझा दिया गया था कि भाई यही है आपके जो भी हैं, तो मेरा जो प्रेम था उनके प्रति, वो वैसे तो हम सभी का रहता है, तो मेरा मेरा मुझे जब बता दिया गया था कि भाई यही हैं आपके रक्षक और आपके जो इष्ट हैं वो यही हैं, सो आई वाज लाइक ओके। तो वो मेरा प्रेम उनके प्रति बहुत अटूट रहा है शुरू से। बट एक समय ऐसा आता है जब आपकी नौकरी लग जाती है, आपका वो जो समय आप दे पाते हो वो समय कम हो जाता है। कई बार आप सोचते हो कि चल यार कोई बात नहीं, ट्यूसडेज तो अपने हैं ना, ट्यूसडे में कॉर्पोरेट्स में नाइट लग रही है, तो समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू मैच दैट थिंग, द टाइम। ब्रेक आ गया यार। तो काफ़ी सालों के बाद जब मैंने गुरुओं से मेरा इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, तो मुझे लगा कि यार एक गुरु होना चाहिए भाई। तो जब गुरु बनाए मैंने, तो वहाँ एक सेमिनार हुआ, मैं सेमिनार में गया, तो सेमिनार में अनाउंसमेंट हुई कि हम हनुमान साधना करवाएंगे। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई वॉज लाइक वाओ, मैं फटाफट से जाके अपना नाम लिखवा देता हूँ लिस्ट में। तो जो लिस्ट में जब मैंने नाम लिखवाई ना, तो एक्चुअली वो मेरा अकेले का नाम था वहाँ पे। अच्छा। सो आई वॉज वंडरिंग यार ये यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा कि कभी कॉल आने वाला है यहाँ से। सो बट दैट गुरु इज़ अ जीनियस एक्चुअली। सो मैं जब ये पूरा प्रोसेस होने के कितने बाद, टाइम के लिए था वो साधना साधना का? हाँ। साधना थी 11 दिन की। अच्छा। ठीक है, जब मैं वहाँ से वापस चला गया तो 15 दिन के बाद मेरे पास कॉल आता है कि आप साधना करना चाहते हैं। आई सेड यस ऑफ कोर्स, प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द प्रोसीजर। वो कहते हैं आ जाइए कल से। मैं कहा अरे वाह, ये तो वेरी क्विक एक्शन। मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ की और फटाफट से मैं वहाँ पहुँच गया। अब जब मैं वहाँ पहुँचा, तो जब मेरी एंट्री हुई वहाँ पर, तो इट वॉज अ फार्म हाउस, वेरी ब्यूटिफुल फार्म हाउस। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा वाओ, दिस इज़ सो गुड, दिस लुक्स लाइक अ हॉलीडे इन। आई वाज लाइक ओके। तो मैंने एंटर किया, तो मैंने देखा भाई सारी चारों तरफ ग्रीनरी है, एक छोटा सा एरिया है, मतलब होगा 1-2-3 बीघा ज़मीन है, उसमें से 10% ऑफ द एरिया वाज डेडिकेटेड टुवर्ड्स लिविंग। इट वाज अ लिविंग स्पेस, शेड्स डले हुए थे यहाँ पे। सो आई वाज लाइक ओके। मैंने वहाँ एंटर किया। अब एडवर्टाइजिंग वाले लोग, हम लोग हैप्पी पैपी रहते हैं, तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा भाई हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल शुरू हो गए हम लोग। तो मुझे समझाया गया कि यार ज़्यादा बात नहीं करनी, आप आराम से बैठिए। मैंने कहा ओके इट्स ओके। तो मैं चुप हो गया। फिर उसका रीज़न मुझे बाद में समझ में आया कि क्यों बोला गया था, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज कि एक मंत्र दे दिया गया हमें कि भैया आप जो है ये मंत्र का जाप करें, एंड यू विल बी फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यू विल गेट सो मेनी एक्सपीरियंसेस। आई वाज लाइक ओके। सो मंत्र उन्होंने कहा याद कर लो आप, कुछ दिन लगेंगे। मैंने कहा अरे यार ये तो मैं ऐसे ही कर लूँगा। तो जब मैंने करने लगा तो मैंने कहा अरे यार ये तो टंग ट्विस्टर है भाई, ये तो बोला ही नहीं जा रहा है। अच्छा। ठीक है, तो 2 दिन हो गए यार, बोला ही नहीं जा रहा। आई वाज लाइक यार ये क्या चक्कर है यार, बोला क्यों नहीं जा रहा ये। तो मैंने धीरे धीरे करके याद करने की आदत डाली। 3 दिन हो गए। उसने कहा कि होगा होगा सब होगा। अच्छा, तीसरे दिन रात को क्या होता है, हम लोगों ने सबने डिसाइड किया कि भैया काफ़ी लोग हैं जिनको मंत्र याद हो चुका है और काफ़ी हैं जिनको नहीं हुआ है। तो आई वॉज द मोस्ट ऑफ द निकम्मा पर्सन, आई वॉज वन ऑफ दोज एक्चुअली। तो सबने ये डिसाइड किया कि एक साथ मिलके सब लोग मंत्रोच्चारण करेंगे। 40-50 लोग हैं, सारे मिलके मंत्रोच्चारण करेंगे भाई साहब शाम को 7 बजे। तो मैंने कहा ये साउंड्स इंटरेस्टिंग। अब जब ये हो रहा था प्रोसेस, तो मैं पता नहीं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से या किस रीज़न से, मतलब मैं जो मेन साधक थे वो मुझे अपने साथ रखते थे, बिठाते थे अपने साथ। सो इफ द मेन साधक इज सिटिंग लाइक हियर, सो आई यूज्ड टू सिट लाइक हियर वेयर दीपक भाई सिटिंग। ठीक है, हम दो लोग ऐसे साथ बैठते थे और हमारे सामने वो 40-50 लोग हैं। ओके। अब हमने मंत्र भाई साहब जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। कहा जा रहा था कि बहुत स्ट्रांग मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है ये। तो आई वाज लाइक ओके। तो ये स्ट्रांग मंत्र, पावरफुल मंत्र, मुझे तो याद ही नहीं होता। मैं वो स्पीड को ना मैच नहीं कर पा रहा था। आई वाज लाइक ब्लैबरिंग लाइक अ किड, मुझे बस मुंह हिलाना बीच है बीच अपना। में से हाँ, बोल बीच में दिया। से बोल दिया टुकड़ों में। तो मैंने कहा यार क्या है ये, तो अभी मैच नहीं हो पा रहा था। तो थोड़ा हताश मन के साथ मैंने उसको करना शुरू किया। मैं बाकियों को देख रहा था, सब लोग मैच कर रहे हैं। अब मेरे बिल्कुल सामने एक लेडी बैठी है मेरे भाई। अब वो लेडी को मैं देख रहा हूँ। अच्छा, मैं पूरा सिनेरियो आपको बता देता हूँ। हम 2 लोग हैं जो उस तरफ मुंह करके बैठे हैं और बाकी के 40-50 लोग इस तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, सबसे पहले
जो बैठे हैं वो है एक लेडी, अप्रॉक्सीमेटली 40 ईयर्स, 5.34 इंच हाइट. सो अब मैं देख रहा हूँ कि वो लेडी मुझे ही देख रही है और मैं मंत्र बोल नहीं पा रहा हूँ. मुझे लगा शायद मजाक उड़ा रही होगी या क्या है, तो मैंने उनको हल्के से ऐसे नमस्ते कर दिया कि शादी का है, तो मैंने ऐसे कर दिया उनको. तो उसने बड़ी वियर्ड सी एक स्माइल दी और उसने ऐसे ऐसे हिलना शुरू कर दिया. सो आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है. मैं आसपास देख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों की आंखें बंद हैं उस टाइम पे, कुछ एक की खुली हैं और उसको वो लेडी दिख नहीं रही सही से क्योंकि पीठ दिख रही होगी उसको उनको. अब मैं उसका चेहरा देख रहा हूँ, चेहरे के ऊपर हाव भाव चेंज होने लगते हैं. अब उसका चेहरा मैं देख रहा हूँ कि चेहरे के ऊपर आती है डार्कनेस, अप्रॉक्सीमेटली 80% शेडो, 80% ब्लैक, काला हो गया चेहरा. अब इतनी लिटअप जगह पे जैसे ये है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, खूब सारी लिटअप लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन उसका चेहरा मुझे डार्क नजर आ रहा है. सिर्फ उन्हीं का चेहरा डार्क हुआ और किसी का नहीं हुआ. और किसी का नहीं हुआ. ठीक है, क्योंकि मैं तो सबके चेहरे देख रहा हूँ ना, तो मुझे एक चेहरा दिख रहा है जो एकदम डार्क है. मैं सोच रहा हूँ यार ये क्या, ये थोड़ा स्ट्रेंज है ना. उसने जब आंखें खोल के मेरी तरफ ऐसे देखना शुरू किया और हिलना शुरू किया तो उसकी आंखों में एक वाइट कलर की लाइट मैं देख पा रहा था. वाइट कलर का छोटा सा बल्ब लगा लो, मोतियाबिंद से थोड़ा बड़ा, वाइट कलर का. अब मेरी ऑब्जर्वेशन इतनी डीप रहती है इन चीज़ों में, मैं देख रहा हूँ कि अरे ये कुछ हाव भाव चेंज हुए हैं, कुछ हुआ है पंगा. अब कॉन्टिन्यूसली मंत्र चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है. उसने सिर घुमाना शुरू कर दिया. मतलब अपनी चुटिया को उसने ऐसे घुमाया जैसे रोप घुमाते हैं ना, वो चुटिया बहुत तेजी से घूमनी स्टार्ट हो गई. तो आई वॉज लाइक, मतलब हम आम आदमी करें तो ऐसा लगता है कि गर्दन टूट जाएगी भाई किसी की. तो इतनी तेजी से उसने ऐसे सिर घुमाना शुरू किया, उस स्पीड से एक एक करके शांति होनी स्टार्ट हो गई. मंत्र उच्चारण धीरे धीरे एक एक करके सबको रियलाइज होने लगा कि वो क्या कर रही है. हाँ, सबको रियलाइज होने लगा. और हमारा जो सीनियर साधक था जो मेरे राइट साइड पे थे, वो कॉन्टिन्यूसली बोल रहे थे. जब उन्होंने देखा शांति हो रही है तो वो भी चुप हो गए. नाउ दिस गर्ल स्टार्ट्स ब्रीदिंग हैविली, इस तरह की आवाज़. अब एकदम से खड़ी होती है, दोनों पैर ऐसे खोल के, दोनों हाथ ऐसे खोल के, बता तेरे मंत्र में कितनी ताकत है. इतनी जोर से चिल्लाई यार वो. हम सारे ऐसे पीछे हो गए. हमने कहा अरे तेरी, ये क्या हो गया अचानक. सारे आसपास से देख रहे, सारे चुप. लोगों ने जगह बना दी उसके आसपास, सब पीछे हो गए. वो बैठी बीच में. और वो जो मेन साधक थे वो भी थोड़ा डर गए थे. वो डर गए. वो ही वॉज एज यंग एज लाइक, उनको 1 महीना ज़्यादा एक्सपीरियंस था हमसे. अच्छा. यानी इससे पहले वाले ग्रुप में उन्होंने ज्वाइन किया था. फिर उनको ये बता दिएगा कि ये मंत्र है, ये आप याद करवाइए. वो भी बच्चा ही था यार, मतलब वो भी सीख रहा था जैसे हम सीख रहे थे. ठीक है. उसने कहा कि मुझे और प्रैक्टिस करने को मिलेगी, मैं यहाँ रुक जाता हूँ और सेवा भी करूँगा सबकी. सो दैट्स हाउ इट वाज. सो उसने इशारा किया कि यार किसी को प्लीज़ कॉल करना आप, बिकॉज उसका फ़ोन शायद कहीं और था. तो ऐसे आई वाज लाइक ओके, लेट मी डू द नीडफुल. मैंने फ़ोन निकाला अपना, मैं साइड पे गया थोड़ी आगे, सेकंड कॉर्नर ऑफ द रूम. तो वहाँ से मैंने जो केयर टेकर था वहाँ का कॉल किया. मैंने कहा भाई वी हैव गॉट अ सिचुएशन है, यू हैव टू सेंड समवन इंस्टेंटली. किसी के बॉडी में भूत है, यहाँ पे कुछ आ गया है बॉडी में, पता नहीं, ये मंत्र बहुत पावरफुल है, आप कृपा करके किसी को भेजो. और इतने टाइम तक वो क्या क्या कर रही थी, मतलब सिर्फ उसने वो नहीं, डायलॉग बोला वो था? ज़मीन पर गोल गोल घूमना स्टार्ट हो गई थी. जो हम बालाजी में जैसे हम देखते हैं, मुझे लगता है कि घोस्ट ऐसा करते होंगे, मुझे मालूम नहीं. पोजेशन प्रॉपर जैसे होता है. हाँ, एकदम वो गोल गोल घूमना यहाँ वहाँ और सिर घुमाना, सांसें लेना बड़ी बड़ी. और वो दिख तब भी ब्लैक ही रही है पूरे टाइम पे, जैसे आप कह रहे हो कि 80% ब्लैक शैडो. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं उठ के दूसरी तरफ चला गया था फ़ोन करने, तो मुझे लगता है कि सिनेरियो सेम ही रहा होगा. मैं सिर्फ गैस कर रहा हूँ इस वक्त, अब मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं गया था फ़ोन करने. अब देखो मेरा माइंड शिफ्ट हो चुका था उस जगह से. रीज़न, मैंने जब उसको कॉल किया, मैंने कहा भाई ये सिचुएशन आ गई है, कृपा करके आप किसी को भेजो अभी के अभी, फटाफट, किसी की बॉडी में भूत है. वो कहता है भाई घबराओ मत, भेजते हैं कल. मैं कहा घबराओ मत, आर यू किडिंग मी, भेजो यार किसी को, किसी का नुकसान हो सकता है, मतलब उसका खुद का नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन बहुत वेयर्ड है यहाँ पे, किसी को भेजो प्लीज़. कह रहा भैया वहाँ पे सबकी बॉडी में भूत है, आप आराम से बैठो. है? मैं चुप हो गया. मैंने कहा सबकी बॉडी में भूत है. मैंने फ़ोन तो कट गया अपने आप ही. अब मैं सबको शक की निगाह से देख रहा हूँ वहाँ पे. इमेजिन अ सिचुएशन, मुझे पता है कि मैं क्लीन हूँ, ठीक है. अब आसपास 40 लोग हैं और जो कहा जा रहा है कि सारे पोजेस्ड हैं, और रात को सबके गद्दे लगे में साथ, कौन किसकी मार ले कुछ नहीं पता. और मैं डरा पड़ा हूँ भाई साहब.
मुझे तो ऐसे लग रहा है कि उस बंदे ने आपको थोड़ा डरा दिया कि सब में ही भूत है, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है। था ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली सब में था। अच्छा। यदि समय के साथ साथ पता लग रहा है, पता चला मतलब हमें। तो सीन क्या था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं वापस आया तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार वो बोल रहे हैं कि कल सुबह तक वेट करो। अब ये तब तक शांत हो गई थी महिला। सो डेडिकेशन टुवर्ड्स द मंत्र इतनी ज़्यादा थी कि लोगों ने थोड़ा शांत होने के बाद 15-20 मिनट के बाद एक बार फिर से अटेम्प्ट किया, फिर से उन्होंने मंत्रोच्चारण स्टार्ट किया। इस लेडी ने भी पहली बार की तरह साथ में स्टार्ट किया, फिर से वो एनर्जी पॉप आउट हो गई। अब हम लोग थोड़ा डर गए, हमने कहा यार ये मंत्र बहुत सॉलिड है भाई, तो हमें थोड़ा सा कॉशियस होकर रहने की ज़रूरत है इसमें। अब मुझे ये पता है कि सब में है, मैं कह रहा हूँ तुम एक से कॉशियस होने की बात कर रहे हो, अगर सारे पॉप आउट हो गए तो मैं कैसे संभालूंगा इनको, समझ रहे हो? तो वो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा स्केरी मेरे लिए और बहुत ही ज़्यादा वेयर्ड थी। तो ऐसी सिचुएशन में मैं 2-3 बार पड़ा एक्चुअली। अब किसी तरह से रात हमने गुजारी। अब जब रात हुई, उसी रात को ये लेडी और 2-3-4 फीमेल्स और थी, वो सारी हम लोगों ने बोला कि भाई एक रूम एक्स्ट्रा है तो फीमेल्स जो हैं वो वहाँ चली जाएं कृपा करके। तो उन्होंने अंदर जाके अपना कुंडी लगा ली, बंद कर लिया अपने। तो बवाल हो गया कि यार रात को वहाँ पे एंटिटी दिखी किसी को, ब्लैक कलर की शेडो। सो आई वाज लाइक ब्लैक कलर की शेडो। फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि उसकी बॉडी में तो है, ये तो पक्का है, वही बाहर आ गया होगा, मेरे दिमाग में ये चल रहा है। सो आई वाज लाइक ऑब्जर्विंग साइलेंटली कि क्या होता है। अब मुझे अपने लाइक माइंडेड लोग चाहिए थे 2-3। मैंने कहा यार मेरे से बात करने लायक जिससे मैं बोल पाऊँ कुछ, किसी ने बोला मुझे पितृ दोष है, किसी ने बोला नज़र दोष है। तो मैंने कहा हाँ ये ठीक है, इतना मैं हैंडल कर लूँगा। तो पितृ दोष नज़र दोष वालों को मैंने अपना दोस्त बनाया एंड वी वर लाइक रात को जागना, बातें करना, गप्पे मारते रहना। और आपने ये किसी के साथ शेयर नहीं करा कि फ़ोन पे बंदे ने बोला है सब में भूत, ये किसी को नहीं बताया? नहीं, ये नहीं बोला मैंने किसी को। आई वॉज वेरी क्वाइट। पर मैंने देखा कि लोग जब बात कर रहे हैं ना तो पीपल वर वेरी कूल अबाउट इट, टेलिंग अबाउट देमसेल्व्स। जैसे कोई कह रहा है मेरे अंदर एक मसानी, 2 जिन, एक महिला प्रेत है। कोई ये कह कह रहा रहे है, हैं? हाँ वो बता रहे हैं खुद ही। मैंने कहा अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं क्या अवार्ड दूँ, मतलब क्या करूँ। अब धीरे धीरे करते चीज़ें इतनी नॉर्मल होने लगी ना कि हम लोग क्योंकि बैठ के साथ ही एक ही जगह पे रह रहे थे, बातें कर रहे थे, तो डर ना कुछ 2-3 दिन के बाद ख़त्म होने लगा। इतना समझ में आ गया कि डरने की बात नहीं है, यहाँ पे चीज़ें मंत्रमुग्ध है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अभिमंत्रित जगह है ये। तो यहाँ सब शांत हो जाते हैं, बड़ी बड़ी एंटिटीज़, सब लोग जो है आराम से शांत हो जाते हैं। सो डर धीरे धीरे करके वैनिश हो गया। अब नॉर्मली बात करने लगे, जैसे कोई कह रहा है कि नहीं यार मुझे मजबूरी में वापस जाना पड़ रहा है, मैंने टिकट बुक करा ली है। मैंने कहा 5 की। तो ये वाला सीन होने लगा, ये ना। तो वहाँ एक हवन था जो कि हमेशा प्रज्वलित रहता था, ठीक है। उस हवन के चक्कर लगाना अपने आप में बड़ा ऑस्पिशियस माना जाता है। तो हम 2-3 दोस्त जो बन गए, हमने गए एक बार, मैं और एक मेरे मित्र उसके चक्कर लगा रहे हैं हवन के। तो अचानक से एक आदमी के ना बहुत जोर से, जैसे रामलीला में रावण हंसता है ना, कुंभकर्ण हंसता है, जैसे बहुत जोर से एक आदमी के हंसने की आवाज़ आती है एकदम हमारे कान के बिल्कुल पास, ऐसे जैसे इतनी लाउड, जैसे गायें जब बोलती है, गायें ऐसा लगता है ना माइक पे कोई बोल रहा है, उस तरह से बहुत लाउड एंड क्लियर हंसने की आवाज़ एकदम जोर से। हम लोग बहुत तेज़ी से आगे भागे कि अबे तेरी कान के पास कौन आ गया, ठीक है। तेज़ी से भागे, 5-10 कदम भागने के बाद पलट कर देख रहे हैं एक वेरी स्वीट लेडी, बहुत प्यारी सी दिखने वाली महिला, प्यारी सी उसने स्माइल दी हमें, और वो अपना हवन के चक्कर लगाने के लिए उस तरफ मुड़ गई। बाप रे। तो मैं उसको देख रहा था ऐसे, अचानक वो मुझे उसकी पीठ दिख रही है, अचानक वो पलटती है ऐसे करके एकदम से, एंड आई वाज लाइक, पूरा एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं ना भाई चेंज हो जाना। जब उस लेडी को मैंने पहले देखा और जो बाद में देखा, वो चेहरे में ही फ़र्क था। मतलब एक होता है कि मैं ऐसा देख रहा हूँ, एक होता है मैं बिल्कुल ऐसा और ऐसा देख रहा हूँ, ये चीज़ हिली हुई है अपनी जगह से, मसल्स चेंज हो गए आपके चेहरे के। तो ये जब देखा मैंने, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत वियर्ड सिचुएशन है भाई, ये मतलब ऐसा लगता है कि ये दिस इज़ नॉट अ ईजी सिचुएशन टू हैव। जो लोग एक्चुअली पीड़ित हैं, जो लोग एक्चुअली वो चीज़ झेल रहे हैं, जो चीज़ वो बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी लाइफ में पता नहीं क्या क्या हुआ होगा जो वो वहाँ तक पहुँचे होंगे अपना इलाज कराने के लिए, तो समय के साथ साथ
चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। तो उस लेडी के बारे में चाय वाले ने हमें बताया, एक्चुअली हम चाय पी रहे थे बाहर, तो वो कहता है यार उसकी बॉडी में एक तांत्रिक है जो कि मर गया है, उसकी बॉडी को पोजेस कर लिया उसने, और वो आज भी इतना पावरफुल है तांत्रिक कि वो दुनिया छोड़ नहीं रहा है, सोल उसकी यहीं भटक रही है, अलग अलग ह्यूमन बॉडीज तलाश करता है, अब इसकी बॉडी वो छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। अब वो तांत्रिक इस वक्त भी इतना पावरफुल है दीपक भाई कि वो आज भी मंत्र पढ़ देगा ना तो कह रहा बड़ों बड़ों की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। तो उससे फालतू पंगा नहीं लेने का, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होने का, दूर रहो, दिख भी जाए तो साइड हो जाओ, पंगे लेने का ही नहीं। आई सेड ओके। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि भैया स्पेस मेंटेन करने के लिए क्यों कहा जा रहा था बार बार। तो अब मैं जब वापस गया तो जो हमारे साधक जो हमें सिखाते थे, हमारे लिए एक वही था बचाव का ज़रिया। तो उसको बोला यार कि यार वो चाय वाले ने बताया मुझे, कहता है अच्छा हो गई बात तुम्हारी उससे? मैंने कहा हाँ यार हो गई। कहता है अरे 2 जिन है उसके अंदर। ये इतनी बड़ी बात है, ऐसे नॉर्मली क्या दे रहे हैं यार, बता दे रहे चाय हैं। वाले के अंदर जो कहानी सुना रहा था किसी और की, और कहता है 2 जिन है उसके अंदर, पहले ये चीज़ें भी थी, वो धीरे धीरे करके ऐसा कट लग रहा है गई, गोस्ट टाउन में ही आ गए, हर किसी के अंदर गोस्ट है ना। और मज़ेदार बात, सारे बंधे हुए हैं, सब हैं वहीं, कोई कुछ कर नहीं सकता, सब वहीं पे हैं। बट डर का माहौल तो बन ही जाता है ना यार जब आपको इतना कुछ पता हाँ चलता सही बात है। है ना। अब जो हमारे जिसको मैं बता रहा था स्टोरी, हमारे मेन साधक, उसी के ऊपर रिलाई कर रहा था भाई यही बचाएगा हमारा शहनशाह, शक्तिमान या वट पुष्पा। तो ये भाई साहब क्या है कि एक दिन रात को चैट कर रहे थे व्हाट्सएप पे, कहता मैं अभी थोड़ी देर में सोऊंगा। मैंने कहा लगा हुआ है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो कह रहा मैं उस रूम में जा रहा हूँ। उस रूम में चला गया वो सोने के लिए। 2 रूम्स थे, एक में तो लेडीज़ शिफ्ट हो गई थी, एक खाली पड़ा रहता था, तो उस रूम में चला गया वो। अब हम लोग जब सो गए, रात को 2:30 बजे के आसपास नींद टूटती है, किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से गूंजती हुई आवाज़ है, जैसे माइक पे रोता है कोई, ठीक है। लंबी लंबी स्क्रीमिंग साउंड्स, लंबी लंबी करते करते ऐसे लंबी 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 साउंड्स। हमने कहा यार ये कौन रो पड़ा यार। तो एक बंदे ने कहा यार उठ जा, उसके अंदर तो भाई कोई लड़की आ गई भैया, उठ जाओ। किसके अंदर आ गई? कहता है वो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो जाग गई भाई। मैं कहा कौन गर्लफ्रेंड? जो हमारा मेन साधक था, जिसके ऊपर हम रिलाई कर रहे थे कि ये हमारा रक्षा उसके करेगा, अंदर भी थी एंटिटी। उसके अंदर एक एंटिटी थी। अरे बाप रे। तो उसका मजाक उड़ा रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड आ गई, उठ जाओ, ठीक है। तो भाई साहब मैंने कहा ले यार एक बचा था, उम्मीद का सहारा, उम्मीद हमारी बचाएगा सर हमारा। ये कैसा कैंप था जहाँ सारे पोजेस्ड लोग साधना करने आए हुए थे क्या? और जो साधक ये ही है, साधना वो भी का ही possessed। कैंप था या कुछ और था ये? व्हाट हैपेंस इज हम लोग सभी ना अपने अपने कर्मों का फल भुगत रहे होते हैं, ठीक है। सपोज भगवान ने उस फल के तौर पे किसी को पोजेस करवाया है कि भाई तूने पिछले जन्म में ये किया था, इस बार तेरे को ये भुगतना है, ठीक है। अब एक गुरु आएगा, वो कहेगा चल मैं हटा देता हूँ इसको, एंटिटी को, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी, ठीक है। तो एक्चुअली वो भगवान के किए हुए कर्म में भगवान ने दिया सज़ा, ही इज़ द जज ना, मेन जज। आप उसमें उंगली कर रहे हो कि भाई आप कौन होते हो जजमेंट करने वाले, मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ इसकी लाइफ को, ठीक है। तो उसका जो प्रारब्ध था, जो उसने भुगतना था, जिसको भुगत रहा था वो, उसको आपने ठीक करने की कोशिश की, तो वो होगा क्या, वो आपके ऊपर आएगा, क्योंकि वो जो तीर चलाया गया है वो कहीं तो लगना चाहिए। और सर ये भी एक नजरिया बन सकता है कि जो वो ठीक करने आया साधक, वो भी शायद भगवान ने भेजा वो ठीक करने हो के लिए, सकता है तरीका ठीक बना। होने का और टाइम आ टाइम गया आ हो। गया हो। ठीक होने का टाइम आ गया हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, गुरु डायरेक्टली नहीं हटा सकता उसको, तो गुरु क्या करता है, गुरु विल ट्रेन यू, कहेगा तेरा प्रारब्ध हटाने के लिए तेरे को मस्का मारना है भगवान को, तो मैं तुझे साधना सिखा रहा हूँ, शुरू हो जा। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, जो मैं सीखा हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यानी उसका प्रारब्ध उसने खुद काटा साधनाएं करके, तब जाके उस एंटिटी ने उसको छोड़ना है, अच्छा, ठीक है। उससे 2 चीज़ें हुई, एक तो उसने भगवान का नाम लेके अपना पुराने कर्मों का हिसाब किताब कर लिया, दूसरा उसने अपने ऑरा को इतना पावरफुल कर लिया कि नेगेटिव एंटिटीज अब उसको छू नहीं पाएंगी। फिर क्या हुआ सर उस स्टोरी में? फिर वो जो मेन साधक थे वो भी पोजेस्ड हो गए फिर? हाँ, तो मेन साधक थे वो भी पोजेस थे। अब समय के साथ साथ एक ऐसा समय आ गया जब गुरुजी ने वहाँ के सिखाना शुरू किया, ठीक है। गुरुजी आए, उन्होंने बोला कि भाई इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, ध्यान रखो।
मंत्रों का उच्चारण सही होना चाहिए, ठीक है, आप इसको आराम से बोल सकते हो, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल ग्रो मानसिक एटसेट्रा एटसेट्रा। आई वाज लाइक ओके, क्योंकि अभी तक तो याद भी नहीं हो रहा था मुझे, बहुत निकम्मों वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि मुझे नहीं याद हो रहा था। मैं देख रहा हूँ वो सारे के सारे बोल रहे हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो बता रहे हैं कि गुरुजी मैं वहाँ कोने में बैठ जाता हूँ, मुझे तो घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। गुरुजी कह रहे वेरी गुड। एक कह रहा है मुझे तो मृदंग सुनाई दे रहा है, टिंग 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 सुनाई दे रहा है। एक कह रहा है भाई मुझे विस्लिंग साउंड सुनाई दे रही है, मैं तो वहाँ बैठ जाता हूँ जी कोने में जब भी आवाज़ आती है। कहते वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहा है तुम्हारा, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ यार क्या बुलशिट, क्या ये लोग पागल बना रहे हैं यार एक दूसरे को, चल क्या रही है, समझ आ रही है। आई वाज लाइक ठीक है, कह रहा गुरुजी मुझे सपने में ये आ गया वो आ गया। अरे यार क्या ये भी शुरू हो गया। मतलब सपना कैन बी अ मेडिकल कंडीशन टू मोस्ट ऑफ अस, है ना, आ गया तो आ गया, दिस इज हाउ वी टेक इट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट सपना जो है ना, दैट्स अ स्टेट ऑफ ट्रांस एक्चुअली। तो भगवान या नेगेटिव और पॉजिटिव एंटिटीज आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं सपने के माध्यम से। 20% 30% हो सकता है कि मेडिकल कंडीशन हो या बाय द वे आ गया हो, लेकिन कनेक्ट होती हैं चीज़ें, ठीक है, सपने के माध्यम से। इसीलिए कुछ होने वाला होता है तो सपना आ जाता है, कुछ हो रहा होता है आपकी लाइफ में तो सपना आ जाता है। बट एनीवेज टू टेक दिस फॉरवर्ड, घर जाने का टाइम आ गया भाई। मैं बड़े हताश मन के साथ एक दिन तो जोश में मैं बोल पड़ा, अरे मुझे भी सपने आ रहे हैं भाई। अच्छा, फोमो में बोल दिया आपने कि मैं अकेला सा ना लगूं। अकेला सा ना लगूं। तो एक बोलता है हाँ भाई हमें पता है। ठीक है, तो मैं चला गया अपना बड़े हताश मन के साथ, अपना बाइक उठाई, अपना घर आ गए भाई। मैंने कहा यार मुझे लग रहा है कि वेस्ट हो गई टाइम, मैं वो कर नहीं पाया जो करने में आया था। ये लोग बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अब खुदा जाने हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है मेरे पास, तो मैं तो नहीं मान रहा। अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात है ये तो। भाई घर जाके मैंने उस साधना को कंटिन्यू किया, ठीक है। एक समय ऐसा आ गया कि मुझे सपने में बहुत पॉजिटिवली किसी ने कम्युनिकेट करने की कोशिश की। आई वॉज वंडरिंग कि कुछ तो हुआ है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है जिसको लेके मैं बोल पाऊँ कि भाई साहब बहुत कमाल की चीज़ हो गई है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग बिल्कुल वैसा ही कुछ बोलेंगे जैसा कि मैं बोलता हूँ सबको कि यार इट्स अ मेडिकल कंडीशन। क्या पॉजिटिव चीज आ रही थी? ओके, सो माई एंसेस्टर्स केम टू कम्युनिकेट विद मी, और मेरे एंसेस्टर्स जो हैं वो हमेशा मुझे कई सालों से रोते हुए दिख रहे थे, कई सालों से, जिसको आप पितृदोष बोल सकते हो। लेकिन अब क्या हुआ कि अब बहुत पॉजिटिवली उन्होंने मेरे साथ कम्युनिकेट किया। हालांकि मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था इस बात को मैं बोलूं या ना बोलूं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, पर्सनल होती हैं। लेकिन या जस्ट टू कन्वे दिस टू ऑडियंस कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, सारी दुनिया को पता होना चाहिए। बहुत लोग हैं जो हमारी तरह कई बार विश्वास नहीं करते ना, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैं दिखा पाऊँ कि उतनी ही रियल है जितना कि ये चाय का कप। तो समय के साथ साथ मैंने उसको कंटिन्यू किया जो भी मैं कर रहा था। एक समय ऐसा आ गया कि मेरे जो जाप थे वो ऐसे थे कि मैं सिर्फ बैठा भी हूँ ना, अगर कहीं बैठा हूँ तो कॉन्टीन्यूसली चल रहे हैं वो मन में, और मुझे उसकी रियलाइजेशन नहीं थी, अपने आप चल रहा है वो, सबकॉन्शियस में घुस गए सब कॉन्शियस में चल रहा है। जैसे आप नाई की दुकान पे गए शेव कराने, किशोर कुमार का गाना सुन लिया आपने, पूरा दिन चल रहा है, ठीक है, दिमाग में। अब मेरा इतना ज़्यादा जाप हो चुका था दीपक भाई कि वो कॉन्टीन्यूसली चल रहा था, ठीक है। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक दिन मैं रात को सो रहा हूँ और करवट बदलने लगा मैं, तो मैंने रियलाइज़ किया कि अभी भी चल रहा है। दैट मीन मानसिक में आ चुका है, बॉडी तो नहीं कर रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, बॉडी नहीं कर रही है। दैट मीन्स द सोल इज डूइंग द जॉब। ये वो समय था जब मुझे मानसिक समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या होता है। मतलब हम बैठ के अगर मन में बोलना शुरू कर दिया, दैट इज नॉट मानसिक। मानसिक स्टार्ट्स हैपनिंग ऑन ऑटोमेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट हैपन्स आफ्टर मंथ्स।
ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोगों की जो दिनचर्या है वो कुछ ऐसी है कि हम लोग मेल में बिजी, काम में बिजी, इसका पेमेंट लेना, उसका पेमेंट लेना, एटसेट्रा एटसेट्रा, दिमाग में कभी मानसिक वाली स्थिति तक हम पहुंचा ही नहीं पाते खुद को। सो अब एक दिन की बात है, मैं बैठा हुआ हूँ और मानसिक चल रहा है। अब मानसिक इतना तीव्र हो चुका था मेरा कि मैं मुंह से बोलता ही नहीं था, ठीक है, बस बैठा हूँ शांति से। अचानक से मुझे कुछ खुशबू आती है, बंद कमरे में एकदम से खुशबू आती है। आई वॉज वंडरिंग, मैंने इसी की तरफ देखा, मैंने कहा इसी तो चल ही नहीं रहा है। फिर मैंने आसपास देखा, मैंने कहा खुशबू कहाँ से आ गई, क्योंकि जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ से घर का बाहर ऐसी दिखता है, जिस रूम में मैं था, ठीक है, और दूसरी तरफ घर के बाहर जाने के लिए मुझे कुछ रूम्स को क्रॉस करना पड़ेगा। सो आई वाज लाइक कि खुशबू आई तो आई कहाँ से। सडनली माई वाइफ एंड माई डॉटर कम्स इन। मैंने कहा अच्छा सुनो यार, वो अपना लगे हुए थे, बातें कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, मतलब कि कल स्कूल जाना है, ये वाली यूनिफॉर्म, वो वाली बुक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आई सेड आप लोगों को खुशबू आ रही है क्या? तो माई डॉटर लुक्स एट मी, कहती हाँ आ रही है। उसके बाद टिक 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 अपनी बात शुरू, अरे स्कूल जाना है भैया, ये वाली बुक लेके जानी ज़रूरी है, ये कॉपी ले जानी ज़रूरी है। तो मैंने फिर अपनी वाइफ से पूछा, कहती हाँ हाँ आ तो रही है यार। अच्छा ओके, मैं उठा वहाँ से, मैं बाहर गया भाई, जहाँ मेन डोर है, मतलब मेरे रूम से बाहर निकलते ही खुशबू आनी बंद हो गई, तो मेन डोर तक जाना तो दूर की बात है, मैं वापस ही आ गया। मैंने कहा यार, अब मैं बालकनी में गया, बालकनी में एक दो खुशबू वाले पौधे हैं, बट उसमें फ्लावर्स आए नहीं थे अभी, तो खुशबू का कोई सीन ही नहीं था। मैंने पौधों में घुस के सूंघने की कोशिश की है, मैंने कहा नहीं आ रही खुशबू तो नहीं है। मैं वापस आया अपने कमरे में, तो जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे भाई, उधर खुशबू आ रही है, बिल्कुल उसी जगह खुशबू आ रही है। नाउ माई डॉटर सेज कि यार आपके आसपास ना बहुत ज़्यादा आ रही है मेरे आसपास, और जहाँ मैं खड़ी हूँ उधर 30%। तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ है, ठीक है। अब मैंने उनको कहा कि आप कृपा करके दरवाज़ा बंद कर दीजिए, बिकॉज दे वर चिर्पिंग ऑल अराउंड, बोलती बहुत है लक्षिका ना, चे 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 चे। मैंने कहा ओके यार आप ना प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। दरवाज़ा उन्होंने बाहर से बंद किया, मैं आराम से बैठ गया। मेरे भाई वो खुशबू रही होगी अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट। 20 मिनट बाद खुशबू गायब हो गई। 20 मिनट मैंने सिर्फ आनंद लिया है, मैं सिर्फ बैठ गया आराम से, बिल्कुल वैसे ही जैसे धाम पे बैठते थे लोग, ठीक है। अब ये वो चीज़ थी, मैं किसी को बोलूँगा तो लोग कहेंगे आ रही होगी यार खुशबू, कहीं से आ गई होगी। अभी भी मैं कह रहा हूँ पुख्ता प्रमाण नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ। मैंने भाई साहब फ़ोन किया अगले दिन, एक काफ़ी अच्छे महागुरु हैं, उनको फ़ोन किया। कहते हैं यार जो एंटिटीज़ जब घूम रही होती है ना हवा में, वो भ्रमण चल रहा होता है कॉन्टीन्यूसली, और ह्यूमन बॉडी को जब वो देखते हैं, हम लोग इतने करप्ट हैं कि उनको दिखता है कि जैसे शीशे की बॉडी में आप धुआं भर दो अच्छे से, तो वो ब्लैक स्मोक दिखता है, डार्क एंटिटीज दिखती हैं, डार्कनेस दिखती है हमारे अंदर। वी आर नॉट प्योर, चालाकी से भरे हुए, घपला करने वाले लोग, डार्क। परंतु एक समय ऐसा आता है जब आप जाप साधना में लगे होते हो कई महीनों के बाद, जब वो डार्कनेस खत्म हो जाती है और वो ब्लैक कलर जो है वो वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। सो व्हेन दे सी लाइट देन दे कम। जो देवता हैं वो आते हैं आपको दर्शन देने कि तुम सही रास्ते पे हो, लगे रहो। यू हैव टू बी वेरी प्योर। ये इस बात की श्योरिटी होती है, सबसे पहले साधक को खुद ही पता लग जाता है कि चलो मैं थोड़ा ठीक ठाक टाइप का इंसान हूँ। बट हाउ टू क्रैक दैट कि भाई जैसे आए एंसेस्टर्स आए सपने में, तो आपको जैसे दिखा कि रो रहे हैं, पर किसी और उसमें हंसते हुए या साथ में बैठे हुए या पकड़ते हुए किसी चीज़ से बचाते हुए ऐसे भी दिखते हैं, तो ये क्रैक कैसे करते हैं कि क्या भी कंडीशन है? क्या कंडीशन है? ओके, सो मैंने बताया ना कि सपने के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। तो कई बार जब कई सालों तक रोते बिलखते नजर आए मुझे, तो हम लोग यूजुअली नॉर्मली ले जाते हैं उन चीज़ों को, राइट। बट जब किसी ने मुझे बोला कि आपको पितृदोष है, तो मैंने माना नहीं उसको, परंतु आई स्टार्टेड डूइंग सर्टेन प्रैक्टिसेस। तो इससे क्या हुआ, भगवान का नाम लेने से वो चीज़ भी ठीक हुई, ठीक है। अब कई बार ऐसा हुआ कि मेरे सपने में कम्युनिकेट किया, लेकिन एक बार भी रोता भी नहीं आया कोई भी। अच्छा, आप समझ रहे हो बात को? मतलब ये मैं वो पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ आपको जो यूजुअली लोग बताना पसंद नहीं करते अपने बारे में। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी हैरान कर देने वाली चीज़ें होती हैं, जो आम आदमी उसके साथ कनेक्ट कर पाएगा कि यार
ये वो चीज़ें हैं जो कि जिसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है एक्चुअली लाइफ में। सो ये होने के बाद मैं बहुत, एक दिन ऐसा था कि मैं भाई सुबह उठा हूँ और लक्षिका जा रही थी स्कूल। मैंने अपनी वाइफ को बोला, यार कुकर की जो सीटी अगर आप बज रही है तो कृपा करके दरवाज़ा ये वाला ना रूम का बंद कर दो, सो दैट डिस्टर्बेंस ना हो। मैं थोड़ी देर और सोना चाह रहा हूँ, अभी आधा घंटा और। सो शी सेज कुकर की सीटी, लक्षिका सेज पापा हैज़ गॉन मैड। ठीक है, मैंने कहा बंद कर दो ना यार। दरवाज़ा बंद कर दिया गया और मैंने कानों के ऊपर रखा पिल्लो, ऐसे सीटी की आवाज़ आ रही थी। पिल्लो रखा कानों के ऊपर और सीटी की आवाज़ बढ़ गई। मैंने पिल्लो हटाया, मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ? मैंने कान बंद किए, आवाज़ बढ़ गई। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।